चैप्टर 29 शोभा यात्रा। आज राजगृह के तोरण द्वार अपूर्व सजावट से शोभित हो रहे थे। नगरी के सभी छोटे बड़े मार्गों पर ध्वजा फहरा रही थी। राजगृह के श्रावक वर्ग ने नगरी के सभी मार्गों में पुष्पमालाएं, तोरण, ध्वज पताका आदि से सजावट की थी। समूचे नगर में एक ही बात की चर्चा थी। भारत की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना आर्य स्थूलभद्र की प्रेयसी कला मूर्ति रूप कोशा भगवान महावीर के त्यागमय मार्ग में प्रवेश कर रही है। रूप कोशा के रूप की, विलास और वैभव की कथा तो परिलोक की कथा बन चुकी थी। आज पुरजनों के समूह शोभा यात्रा देखने के लिए अहमकिया राजपथ के चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। लोग आतुरता पूर्वक शोभा यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों के हृदय में रूपकोशा को देखने का आश्चर्य तो था ही साथ उसकी छोटी बहन चित्रलेखा को देखने की भी उत्कंठा थी। लोग जानते थे कि देवी रूपकोशा और चित्रलेखा जैसी रूपवती नवयौवना मगध में कोई दूसरी नहीं है। उनकी कला साधना भी अपूर्व है। इस प्रकार लोगों का उत्साह वर्धमान हो रहा था और वे सब प्यासे नयनों से शोभा यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। शोभा यात्रा आरंभ हुई। आगे ही आगे 40 हाथियों से खींचा जाता हुआ इंद्रध्वज था। इंद्रध्वज अत्यंत विशाल था। स्वर्ण और रत्न जटित स्तंभ पर अनेक प्रकार की रंगीन ध्वजाएं शोभित हो रही थी। उस ध्वज को एक स्वर्ण रथ से प्रस्थापित किया गया था और भारतीय विश्वकर्मा ने 12 पुतलियों जो मानव के आकार की थी रथ के मध्य में स्थापित कर दी। वे यांत्रिक थी। वे नृत्य की विभिन्न मुद्राएं प्रदर्शित कर रही थी। उनके बीच में ही इंद्रध्वज का स्वर्ण मंडित स्तंभ था। इस रथ को खींचने वाले सभी 40 हाथी श्रृंगारित थे। रथ के पीछे मगध सम्राट का नगार खाना था। अन्य वाद्य भी बज रहे थे। बालक बालिकाएं कतारबद्ध चल रहे थे। अनेक भजन मंडलियां मधुर स्वरों में गाती बजाती साथ चल रही थी। और फिर रत्न जटित स्वर्ण के साथ रथ थे। उनमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी। अंतिम रूप में भगवान महावीर की वज्रमयी दिव्य प्रतिमा थी। प्रत्येक रथ में 4-4 पुरुष 4-4 स्त्रियां चामर डुला रही थी और भी नाविद वाहन आगे पीछे चल रहे थे। एक विशाल खुला रथ। इस रथ को 22 नंदी खींच रहे थे। सभी श्वेत और समान बल वाले, सभी श्रृंगारित स्वर्ण रत्नों से अलंकृत। इस रथ में उत्तम कौशेय का स्वर्ण वस्त्र धारण किए देवी रूपकोशा बैठी थी और उनके सामने वाले आसन पर केसरिया कौशेय को धारण कर चित्रलेखा बैठी थी। आसपास में चित्रा, माधवी आदि दासियां बैठी थी। इस रथ के मध्य में एक बड़ा पात्र था। उसमें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, रत्न, मोती, कारशापर्ण आदि भरे थे। देवी रूपकोशा अपने दोनों हाथों से उस संपत्ति को बाहर उछाल रही थी, मानो कि विश्व को अपने वश में करने वाली लक्ष्मी स्वयं साकार बनकर बैठी हो। रथ के आसपास हजारों नर नारी इस दान को लेने के लिए एक एक कर आगे आ रहे थे। देवी रूपकोशा के नयन हंस रहे थे। हृदय आनंदित था। वह यह बता रही थी कि ये सारे अलंकार, यह सारा वैभव मृण्मय है। जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मानव को तप करना पड़ता है, जिस स्वर्ण और रत्न की उपलब्धि के लिए मनुष्य को अनेक प्रपंच करने पड़ते हैं, उस नष्टशील संपत्ति को रूपकोशा अपने हाथों से चारों ओर उछाल रही थी। जो कभी किसी की नहीं थी, न है और न होगी, ऐसी भौतिक संपत्ति आज राजमार्ग के मार्ग पर फेंकी जा रही थी और मार्ग के दोनों पार्श्वों में खड़े दर्शक रूपकोशा पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवी रूपकोशा के रथ के पीछे पीछे 8-10 हजार पौर नारियां मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। बड़ी बहन के चेहरे पर वैराग्य की छलकती दीप्ति को देखकर चित्रलेखा के प्राणों में बार बार उथल पुथल हो रही थी और उसके नयन हर्षाश्रुओं से स्निग्ध हो जाते। चित्रा और माधवी तो देवी के इस वैराग्य को देखकर आंसुओं के वेग को रोक नहीं पा रही थी। उसके नयन बार बार रूपकोशा की प्रसन्न बदन पर स्थिर होते और उसी क्षण आंसुओं से भीग जाते। चित्रा को स्मृति होती, एक दिन देवी रूपकोशा के सूची नृत्य ने
आम्रपाली के यश को भी फीका कर दिया था। एक दिन देवी रूपकोशा की कला साधना ने भारत के सभी कला आचार्यों को नवीन प्रेरणा दी थी और आज चित्रा के मन में जल विहार करती रूपकोशा की स्मृति हो गई। एड़ी का स्पर्श करता हुआ उसका विशाल कुंतल पुंज यानी केश, हेयर्स। ओह, क्या यह कुंतल पुंज आज काट दिया जाएगा? ओह, नियति की विडंबना। यह चित्र उभरते ही चित्रा के मन में रुदन का ज्वार आ गया, परंतु देवी रूपकोशा के बदन पर उभरी हुई स्थिर वैराग्य की रेखाओं ने इसकी कल्पना को दूर उछाल दिया। वैराग्य की ये रेखाएं कह रही थी, संसार का शाश्वत सुख केवल त्याग में है, केवल छोड़ने में है, केवल ज्ञान में है, केवल दर्शन में है, केवल चारित्र में है और केवल तप में है। रूपकोशा के कोमल हाथों से जब क्षणभंगुर संपत्ति राजगृह के मार्ग पर उछाली जा रही थी, तब मार्ग पर पड़ी वह संपत्ति चिल्ला रही थी, मेरा नश्वर स्वरूप समझने वाले कम हैं। मुझे प्राप्त करने वालों से मुझे छोड़ने वाले मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि मेरा अंतिम रूप मिट्टी में ही है। लाखों दर्शक देवी रूपकोशा की वैराग्यमय आकृति को देखकर बोल पड़े, देवी रूपकोशा की जय, मंगत की मंगल मूर्ति की जय। राजगृह के मध्य चौक में जब शोभा यात्रा पहुंची, तब अनेक श्रेष्ठी सामंत देवी रूपकोशा के रथ के पास आकर उस पात्र में स्वर्ण, रत्न मुद्राएं आदि डालने लगे और रूपकोशा उन सबको मार्ग पर बिखेरती गई। उस समय चित्रलेखा ने भी अपना कंठ में पहना हुआ बहुमूल्य रत्नहार उस पात्र में डाला, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं का हार। किंतु रूपकोशा के लिए तो वह मिट्टी मात्र था। रूपकोशा यह प्रत्यक्ष बता रही थी कि ये पदार्थ ही जन्म मरण के कारण है। इनका मोह तोड़ने से ही मोक्ष होता है। जन्म मरण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट त्याग मार्ग के अतिरिक्त कोई उत्तम मार्ग नहीं है। चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। शोभा यात्रा प्रातःकाल आरंभ हुई और व्यवहारगिरी के निकट अशोक वन में पहुंचते पहुंचते तीसरे प्रहर का मध्य आ गया था। व्यवहारगिरी की भव्य तलहटी और उसकी छाया में स्थित अशोक वन अभी केवल 150 वर्ष पूर्व ही भगवान महावीर के चरण स्पर्श से यह वाटिका पवित्र बनी थी। महात्मा बुद्ध के विहार से यह स्थल मुखरित हुआ था। व्यवहारगिरी धन्ना शालिभद्र के अनशन की भव्य कथा आज भी राजगृह के लोगों को याद थी। महात्मा बुद्ध ने इस भव्य वाटिका में अनेक व्यक्तियों को उपसंपदा दी थी। दोनों समकालीन महापुरुषों के संस्मरण चारों दिशाओं में मुखर थे। अशोक वाटिका के मध्य चौक में हजारों स्त्री पुरुष रूपकोशा के दीक्षा महोत्सव को शांति से देख रहे थे। एक अशोक वृक्ष के नीचे आचार्य अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। एक और महासाध्वी यक्षा साध्वी समुदाय के साथ विराजित थी। उनके पीछे चित्रलेखा, चित्रा, मालविका, हंसनेत्रा आदि हजारों पुरनारियां बैठी थी। एक और उच्च कक्षा के स्त्री पुरुष बैठे थे। अनेक कलाकार, वाद्यकार और हजारों नागरिक उत्सव देख रहे थे। सबकी दृष्टि रूपकोशा पर स्थिर थी। देवी रूपकोशा आचार्य के समक्ष आई, वंदन कर हाथ जोड़कर खड़ी रही। लोगों ने जय जयकार किया। रूपकोशा ने आचार्य को विनम्र स्वरों में प्रार्थना की, भगवान आप मुझे भगवान महावीर के कल्याणकारी मार्ग में आरूढ़ करें। लोगों ने जय जय नंदा, जय जय भद्रा के घोष से सारी वाटिका को अनुगंजित कर डाला। आचार्य ने मृदु मंजल स्वरों में कहा, भद्रे, क्या संसार के सभी आकर्षण मिट गए? गहराई में कोई आकर्षण तो शेष नहीं रहा? नहीं भगवान, सारे आकर्षण मिट गए। 5 महाव्रतों को पालने का सामर्थ्य उभरा है। हाँ महात्मन। रत्नत्रयी की अनुभूति स्थिर है। हाँ भगवंत। जहासह देवी। रूपकोशा ने वंदन कर कहा, भंते मम मुंडो वे मम पव्वाग्वे मम मोक्षमग्गे पड़ीठवेह। आचार्य की आज्ञा से रूपकोशा को रजोहरण दिया गया। रजोहरण को हाथ में लेकर रूपकोशा हर्ष से प्रफुल्लित हो गई। आज तक इसने दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया था और नृत्य कला के शिखर को छूकर लाखों लाखों लोगों के मन को आश्चर्यचकित किया था, किंतु वह नृत्य
वह सिद्धि सारी भौतिक थी, उसमें अनंत संसार को बढ़ाने वाली माया विद्यमान थी। और आज रूपकोशा के प्राणों में आत्मकल्याण के वैभव का भाव नृत्य अभिव्यक्त हुआ था। अनंत भवों से भटकती आत्मा को आज सही मार्ग मिला। इस अपूर्व आनंद को व्यक्त करने के लिए रूपकोशा रजोहरण को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। हजारों कंठ एक साथ जय जयकार करने लगे और देवी रूपकोशा पास में निर्मित एक कौशय कुटीर में गई। कुछ ही क्षणों के पश्चात वह उस कुटीर से बाहर आई। अरे यह क्या? पैरों तक लटकने वाली कुंतल राशि यानी केश, हेयर्स कहाँ गए? ओह, इसका रुंड मुंड सिर। चित्रलेखा की आंखें स्थिर हो गई, उसका मन रोने लगा। ओह बहन, क्या किया तुमने? जरा देखो तो सही, कहाँ इंद्र को लुभाने वाला वह रूप और सौंदर्य, और कहाँ आज का यह नीरस सौंदर्य। क्यों छोड़ा वैभव को? दर दर की भिखारिन बनने से क्या होगा? बहन समझो। मन रो पड़ा, वह अतीत में उलझ गया। लोगों की जय जयकार की ध्वनि से वह चौंका, मुड़ा और बोला, बहन यही तो सही मार्ग है। सब कुछ नश्वर है, अनश्वर है आत्मा और रत्नमयी। इसी के साक्षात्कार का यह उपक्रम है। जाओ बहन जाओ, बढ़ो और वहां तक बढ़ो जहां फिर आगे बढ़ने का अवकाश ही ना हो। चित्रलेखा संभली, आंखें मसल कर देखा। उसे लगा रूपकोशा का मुंड मस्तक चंद्रमा की भांति शोभित हो रहा था। मस्तक पर यत्र तत्र रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर त्याग का निर्मल आनंद था। उसके नयनों में रत्नत्रयी का प्रतिबिंब स्थिरता प्राप्त कर रहा था। उसके ललाट पर स्थित दर्शन केंद्र से तेज रश्मियां विकीर्ण हो रही थी। उसकी रूपवती काया बिना किसी भौतिक अलंकार के अलंकृत सी लग रही थी। लोगों ने स्थिर दृष्टि से रूपकोशा को देखा। हाँ, उसके शरीर पर अब कापारसिक श्वेत वस्त्र मात्र थे। जो रूपकोशा प्रतिदिन हर दिन 1.25 लाख रुपयों के कंबल से पैर पोंछकर फेंक देती थी, क्या वही यह रूपकोशा है? आज मात्र कार्पासिक वस्त्र पहने थी। जिस रूपकोशा के शरीर पर रत्न, वज्र, मणि, पद्मराग, मुक्ता आदि शोभित होते थे, आज उस शरीर पर रेशम की एक डोरी भी नहीं है। जो रूपकोशा स्वर्णमय पात्रों में षडरस भोजन करती थी, आज उसके अट्टकम में तब 3 दिनों से न उसने अन्न लिया था न जल। 24 अट्टम तब उसके उत्साह को प्रवर्धमान कर रहा था। मंदर गति से कौशय कुटीर से निकलकर रूपकोशा आचार्य के समक्ष आई। 3 बार वंदना कर नतवंदन खड़ी रही और आचार्य ने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। और फिर आचार्य भगवान ने सामायिक महासूत्र का उच्चारण किया। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम सव्व सावज्जम जोगम
पचक्खामि जाव जीवाये तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि करत्तमं पि अन्नं न समनुजानामि तस्सभन्ते अप्पाणं वोसिरामि। कोशा ने महाप्रतिज्ञा का उच्चारण किया। कल की राजनर्तकी, कल की आर्य स्थूल की भद्र की प्रियतमा, कल की समृद्धि के शिखर पर विराजमान भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना, काल की अकुलाहट पैदा करने वाली नव यौवना और कल की कला मूर्ति और हृदय की धड़कनों को रोक देने वाली कल की रूपसी, आज यह देवी से साध्वी बन गई। संसार के सभी आकर्षणों को तिलांजलि दे वह भगवान महावीर के त्यागमय मार्ग की पथिक बन गई। साध्वी समुदाय के पीछे बैठी हुई चित्रलेखा ने जब बड़ी बहन रूपकोशा को प्रतिज्ञा उच्चारण करते हुए देखा तो वह अपने नयनों से बहने वाली अश्रुधारा को रोक नहीं सकी। वह बोली, बहन यह क्या? कोशा यह क्यों? मेरे प्रति चित्रा की आंखें तो सूख ही नहीं पा रही थी। अजस्त्र अश्रुधारा से उसके कपोल यानी गाल चिक्स गीले हो गए। विधिवत दीक्षा अंगीकार कर कोशा ने आचार्य को वंदना की, फिर साध्वी श्रेष्ठा यक्षा को वंदना की और तब चतुर्विद संघ ने रूपकोशा की वंदना की। जयनाथ से समूची अशोक वाटिका गूंज उठी। साध्वी कोशा की आत्मा आज अत्यंत लघु बन गई थी। सभी बंधन, सभी लालसाएं, सभी संबंध आज विरत हो गए। साध्वी कोशा का वदन दिव्य तेज से भर गया। दीक्षा की क्रिया संपन्न हुई। आचार्य, श्रमण और सखियां सभी अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए खड़े हुए। चित्रलेखा साध्वी कोशा के चरणों में लुट गई। साध्वी कोशा ने शांत भाव से कहा, धर्मलाभ। लेखा के आंसुओं से कोशा के चरण भीग गए। लेखा बोली, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भाग्यवती, आज्ञा करने वाली मैं कौन होती हूँ? भगवान के मार्ग पर ही चलना आता है, धर्म में स्थिर रहना। जिस दिन संसार से विरक्ति हो उसी दिन क्षण का विलंब किए बिना अभिनिष्क्रमण कर देना, ज्ञात पुत्र की शरण में आ जाना। साध्वी कोशा ने कहा। आचार्य धेनुदत्त बोल पड़े, भगवती इस वृद्ध को भी कुछ। मधुर और गंभीर स्वर में कोशा बोली, धर्मलाभ। और वह साध्वी समुदाय के साथ उपाश्रय की ओर चली गई। सभी ने कोशा के प्रस्थान को आशा भरी नजरों से देखा। चित्रलेखा ने जिस दिशा में साध्वी कोशा विदा हुई थी उस दिशा में नमस्कार किया। उसके नयन पल्लवों पर मोती जैसे 2 अश्रुबिंदु चमक रहे थे।